बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के अंदर एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया, खौफनाक वाक़या पेश आया। वो क्या है मुकम्मल आपको बताऊंगा। पाकिस्तानी जितने भी लोग हैं वहाँ जाके मेहनत करते हैं, मेहनत के लिए जाते हैं। वहाँ पे जब गोरे ही ऐसा सलूक करें तो यकीनन इंसान जो है परेशान हो जाता है कि हम किसी दूसरे मुल्क आए हैं, मेहनत करने आए हैं और यहाँ पे किस तरह से हम अपने घर वालों का पेट पालते हैं, अपने माँ बाप को, बीवी बच्चों को पैसे भेजते हैं और उसके बाद भी हमारे साथ ऐसा सलूक होता है, तो यकीनन ये दुख वाली बात है। तो ऐसे वाक़या पेश आता है कि एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर होता है, वो गाड़ी चलाता है और मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद जितने भी पैसे होते हैं उससे वो अपना खर्चा चलाता है और सख्त मेहनत के बाद जो पैसे बचते हैं उसे अपनी ज़िंदगी गुजारता है। एक दिन ये पाकिस्तानी शख्स इसी तरह इंतज़ार कर रहा होता है। अचानक राइड आती है, दो लड़कियां टैक्सी के अंदर बैठती हैं और ये गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देता है। अचानक उसके अंदर एक लड़की ऐसा करती है कि स्प्रे अचानक कर देती है। पाकिस्तानी ड्राइवर की आंखों में स्प्रे चले जाती है। पाकिस्तानी बहुत तकलीफ में आ जाता है, उसकी आंखों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और आंखें खुलना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से वो तड़पता है और अचानक वो दरवाज़ा खोलता है और छलांग लगा देता है, बाहर गिर जाता है। अचानक उसको ख्याल आता है कि गाड़ी इतनी महंगी है, अगर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो कहीं इसका नुकसान ना हो जाए, मुझे कुछ करना चाहिए। वो इसी तकलीफ के अंदर वहाँ से उठता है और टैक्सी के अंदर बैठ जाता है और टैक्सी को रोकने की कोशिश करता है। उसके बाद जब दो लड़कियां बैठी होती है टैक्सी के अंदर, तो एक लड़की ने स्प्रे किया, दूसरी लड़की कहती है तुमने आखिर ये स्प्रे क्यों किया, मुझे समझ नहीं आई तुमने ये क्यों ऐसा किया। और उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल होती है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत बार देखी जा चुकी है, लोग मुख्तलिफ तबसरे कर रहे हैं। पाकिस्तानी थोड़ा होश में आता है और उसको कुछ समझ आती है तो लड़कियां भी वहां से भाग जाती हैं, फरार हो जाती हैं। उसके बाद वो पाकिस्तानी पुलिस के पास पहुंचता है, सारी बात बताता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, सीसीटीवी कैमरास के अंदर देखती है कहाँ पे ये वाक़या पेश आया, कैसे आया। उसके बाद उन लड़कियों को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस गिरफ्तार करती है, जज के सामने पेश किया जाता है। जज के सामने वो वीडियो दिखाई जाती है और सारी बात बताई जाती है। अब यहाँ पे आप देखें कि पाकिस्तानी से पूछा जाता है कि तुमने क्या किया, तो वो बताता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं था, मैं सिर्फ टैक्सी ड्राइव कर रहा था। अचानक ये लड़कियां पीछे आके बैठती हैं, उसके बाद एक मेरे पे स्प्रे कर देती है, उसके बाद मुझे कुछ नज़र नहीं आता और मेरी जान खतरे में पड़ जाती है। इसके अंदर मेरा कोई कसूर नहीं है। पुलिस मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करती है, उन लड़कियों से पूछती है, तो जब उस लड़की से पूछा जाता है तो वो कहती है कि इसने कुछ पढ़ना शुरू किया तो उसके बाद मैंने इसके ऊपर ये स्प्रे किया। जज फैसला देता है कि जितने भी लोग हैं वो बाहर के मुल्क से हमारे मुल्क में आए हैं, मेहनत करने आए हैं, किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और इनके ऊपर तशद्दुद किया जाए या किसी किस्म का इल्ज़ाम लगाया जाए, इनको नुकसान पहुंचाया जाए, इसकी इजाज़त हम अपने लोगों को नहीं देंगे। अब यहाँ पे ये वाक़या जैसे पेश आता है, बहुत से लोग मुख्तलिफ तबसरे करते हैं, लेकिन अमेरिका की जो हुकूमत है और वहाँ के जज हैं वो ये फ़ैसला देते हैं कि ये जो भी हुआ है गलत हुआ है, अगर हमारे लोगों ने गलती की है तो उनको सख्त सज़ा दी जाएगी। तो इस तरह से उस लड़की को सख्त सज़ा दी जाती है। ऐसे शख्स पर उसने स्प्रे किया, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसका कोई कसूर नहीं था, जो कि मेहनत मजदूरी करता था। यहाँ पर उसने कुछ किया होता, यहाँ पर आगे से कोई मजम्मत की होती तो समझ आता। उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से किसी को नुकसान पहुंचे, बल्कि लड़कियों ने उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसके बाद अदालत ने इस लड़की को सख्त सज़ा का हुक्म दिया और उस पाकिस्तानी को इज्जत से वहाँ से बरी किया और उसको इंसाफ दिया। तो ये कहने का मतलब है कि मुसलमान जितने भी लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, अमेरिका जाते हैं, मेहनत मजदूरी करने जाते हैं और अपने ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, अपने घर वालों का पेट पालने के लिए वहाँ जाते हैं, अपने घर वालों से दूर जाते हैं। इस वजह से
وہ وہاں پہ دن رات محنت کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے ساتھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کافی ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ پاکستانی بھی وہاں جاتا ہے تو محنت کرتا ہے، اس کے بعد یہ واقعہ ہونے کے بعد کہتا ہے اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں کسی سواری کو دوبارہ بٹھاؤں تو یہ نہ ہو کہ وہ مجھ پر دوبارہ سے حملہ کر دے۔ جس شخص کے ساتھ ایک بار واقعہ ہوا ہو تو اس کے دل میں ہر وقت یہی خوف رہتا ہے، وہ بھی یہی بات کرتا ہے کہ اب میں اسی صدمے میں، اسی ٹینشن میں رہتا ہوں کہ اگر میں کسی سواری کو بٹھاؤں تو وہ بھی دوبارہ میرے پہ اس طرح سے اٹیک نہ کر دیں، حالانکہ میرا کوئی قصور نہیں، میں یہاں پہ محنت مزدوری کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔